जय श्री राम दोस्तों आज हम बात करेंगे बाली में कितना बल था। ऐसा कहा जाता है कि बाली को उसके पिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ, जिसको ब्रह्मा ने मंत्रयुक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर वह जब भी रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और बाली को प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से बाली लगभग अजेय था। रामायण में ऐसा प्रसंग आता है कि एक बार जब बाली संध्या वंदन के लिए जा रहा था तो आकाश से नारद मुनि जा रहे थे। बाली ने उनका अभिवादन किया तो नारद ने बताया कि वह लंका जा रहे हैं, जहां लंकापति रावण ने देवराज इंद्र को परास्त करने के उपलक्ष्य में भोज का आयोजन किया है। चंचल स्वभाव के नारद, जिन्हें सर्वज्ञान है, ने बाली से चुटकी लेने की कोशिश की और कहा कि अब तो पूरे ब्रह्मांड में केवल रावण का ही आधिपत्य है और सारे प्राणी, यहाँ तक कि देवतागण भी उसे ही शीश नवाते हैं। बाली ने कहा कि रावण ने अपने वरदान और अपनी सेना का इस्तेमाल उनको दबाने में किया है जो निर्बल है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ और आप यह बात रावण को स्पष्ट कर दें। सर्वज्ञानी नारद ने यही बात रावण को जाकर बताई, जिसे सुनकर रावण क्रोधित हो गया। उसने अपनी सेना तैयार करने के आदेश दे डाले। नारद ने उससे भी चुटकी लेते हुए कहा कि एक वानर के लिए यदि आप पूरी सेना लेकर जाएंगे तो आपके सम्मान के लिए यह उचित नहीं होगा। रावण तुरंत मान गया और अपने पुष्पक विमान में बैठकर बाली के पास पहुंच गया। बाली उस समय संध्या वंदन कर रहा था। बाली की स्वर्णमयी कांति देखकर रावण घबरा गया और बाली के पीछे से वार करने की चेष्टा की। बाली अपनी पूजा अर्चना में तल्लीन था, लेकिन फिर भी उसने उसे अपनी पूंछ से पकड़कर और उसका सिर अपने बगल में दबाकर पूरे विश्व में घुमाया। उसने ऐसा इसलिए किया कि संपूर्ण विश्व के प्राणी रावण को इस असहाय अवस्था में देखें और उनके मन से उसका भय निकल जाए। इसके पश्चात रावण ने अपनी पराजय स्वीकार की और बाली की ओर मैत्री का हाथ बढ़ाया। उसे बाली ने स्वीकार कर लिया। एक प्रसंग और बताते हैं बाली के बारे में। माया नामक असुर स्त्री के दो पुत्र थे, मायावी तथा दुदुम्भी। दुदुभी महिष रूपी असुर था। पहाड़ से महान दुदुभी को अपने बल पर इतना दम्भ हो गया कि उसने सागर राज को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। हालांकि सागर राज उसका दम भी खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे वीर से वह द्वंद्व करने में असमर्थ हैं तथा दुदुभी को गिरियों के राजा हिमवान के पास जाने को कहा। दुदुभी हिमवान के पास गया तो हिमवान ने भी उसे युद्ध करने के लिए मना कर दिया तथा उसे इंद्र के पुत्र बाली को ललकारने का सुझाव दिया, जो कि किष्किंधा का राजा था। दुदुभी तब किष्किंधा के द्वार में गया और बाली को द्वंद्व के लिए ललकारा। मदमस्त बाली ने पहले तो दम्भी दुदुभी को समझाने की कोशिश की, परंतु जब वह नहीं माना तो बाली द्वंद्व के लिए राजी हो गया और दुदुभी को बड़ी सरलता से हराकर उसका वध कर दिया। इसके पश्चात बाली ने दुदुभी के निर्जीव शरीर को उछालकर एक ही झटके में 1 योजन दूर फेंक दिया। शरीर से टपकती रक्त की बूंदें महर्षि मतंग के आश्रम में गिरी, जो कि ऋष्यमुख पर्वत में स्थित था। क्रोधित मतंग ने बाली को श्राप दे डाला कि यदि बाली कभी भी उनके आश्रम के 1 योजन के दायरे में आया तो वह मृत्यु को प्राप्त होगा। रामायण के किष्किंधा कांड में यह भी उल्लेख आता है कि बाली प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाने पूर्व तट से पश्चिम तट और उत्तर से दक्षिण तटों में जाता था। रास्ते में आई पहाड़ों की चोटियों को वह ऐसे ऊपर फेंकता था और पुनः पकड़ लेता था, मानो वह कोई गेंद हो। इसके पश्चात भी जब वह सूर्य वंदना करके लौटता था तो उसे थकावट नहीं होती थी। दोस्तों, सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी और भी रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।